नमस्कार दर्शकों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। इन विधानसभा चुनाव में शिवसेना के दोनों ही गुट आमने सामने हैं। एक तरफ है शिंदे गुट तो दूसरी ही तरफ है उद्धव सेना। उद्धव ठाकरे लगातार वादे कर रहे हैं। जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, इस घोषणा पत्र के मुताबिक सामने आया है कि अगर सत्ता में एनडीए गठबंधन आ जाता है, उद्धव सेना आ जाती है, जीत हासिल कर लेती है, तो वह महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या कुछ करके दिखाएंगे। ऐसे में देखा जा रहा है कि अडानी ग्रुप को भी उन्होंने लपेटे में ले लिया है। दरअसल हाल ही में उद्धव ठाकरे ने घोषणा पत्र जो जारी किया है, उस घोषणा पत्र के मुताबिक ये भी सामने आया है कि अगर सत्ता में उनकी पार्टी आ जाती है, सरकार बन जाती है इस गठबंधन की, तो उद्धव गुट को धारावी पुनर्विकास परियोजना का जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसे रद्द कर दिया जाएगा। इस पर अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी बात रखी है। वह कहते हैं कि बड़े बड़े घरों में रहने वाले गरीबों की स्थिति को क्या समझें। उद्धव ठाकरे को आता ही क्या है इन योजनाओं को रद्द करने के अलावा। आपको यहाँ पर दोनों ही बयानों के बारे में बताते हैं। दरअसल जो घोषणा पत्र जारी किया गया, उस घोषणा पत्र में कई अहम वादे किए हैं उद्धव गुट ने। उद्धव गुट ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के बारे में कहा कि इसे रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि इसका बुरा प्रभाव मुंबई पर होगा। वह कहते हैं कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र और मुंबई में आवास नीति होगी। ठाकरे का कहना है कि अगर एमवीएस सत्ता में आता है तो वह कोलीवाड़ा और गौठानों के क्लस्टर विकास को रोक देगा। ये निवासियों को विश्वास में लेने के बाद किया जाएगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी रोजगार सृजन की दिशा में काम करेगी। वहीं दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे अब उन्हें जवाब देते हुए नजर आए हैं। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि किस तरह से शिंदे गुट ने धोखा दिया उद्धव ठाकरे को और कैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उद्धव को क्या परियोजनाओं पर रोक लगाने और उन्हें बंद कराने के अलावा भी कुछ आता है। वह कहते हैं कि महाविकास अघाड़ी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में धारावी पुनर्विकास परियोजना रद्द करने का वादा किया उद्धव ठाकरे ने। उसी को लेकर पलटवार किया है सीएम शिंदे ने। वो कहते हैं कि धारावी में 1 से 2 लाख लोग खराब स्थिति में रहते हैं। ये लोग कीचड़ गंदगी में रहते हैं, वहां आसपास बहुत ही गंदगी है, जबकि ये नेता खुद बड़े घरों और बंगलों में रहते और गरीबों को कीचड़ में रखते हैं। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उनकी सरकार ने धारावी में सभी को घर देने का वादा किया है, ऐलान किया है। एक घर की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए होगी और तो और 2 लाख करोड़ रुपए के घर वहां पर बनेंगे। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने पहले बिल्डर को जो छूट दी थी उसमें अब कैंपिंग कर दिया है, टीडीआर में कैंपेन कर दिया है। सबको घर देने की जिम्मेदारी है। पहले डेवलपर से उनकी जमती थी, अब क्यों नहीं बन रही है। सीएम शिंदे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या मैच फिक्सिंग खत्म हो गया है। इस तरह से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए नजर आए हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि महाराष्ट्र की 288 सीटों पर जो मतदान होगा, 23 नवंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो आखिरकार बाजी कौन सा गठबंधन मारता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर के हर चौराहे पर एक पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।